नमस्कार मित्रों, आज 15 दिसंबर 2023 और वार है शुक्रवार। और शुक्रवार को हम प्रस्तुत करते हैं दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम में राजस्थानी बाल साहित्य का कार्यक्रम। इसमें कभी बाल कहानी तो कभी राजस्थानी की बाल कविताएं। और कार्यक्रम राजस्थानी का है, क्यों ना हम राजस्थानी में ही बात करें। तो सगड़ा ने मोकली राम राम। और अब आप शुरू कर रहे हैं राजस्थानी बाल साहित्य को कार्यक्रम दीनदयाल की चौपाल। तो सगड़ा को बहुत बहुत आभार जका भाई जका साथी जका जुड़ रहा है या जुड़ेगा। अभी दिखने को लग रहा क्योंकि 1 बज गयो है और 1 बजे कार्यक्रम आज कोई कारणवश आज 1 बजे शुरू कर रहे हैं, क्योंकि शाम ने कोई कार्यक्रम भी है बाहर जाने को। बाबा तो लगेगा रात ने मोड़ते ही आ जैसा पण जाने से पहली और कार्यक्रम देवा। और दूसरी बात है कि सगड़ा भाई लोगों ने सगड़ा साहित्यकार मित्रा ने मैं सूचना भी दे दी कि भी आज प्रोग्राम करांगा 1 बजे। तो रितु ननन पांडे जी नीदरलैंड से पधारे है, बहुत ही बढ़िया रचनाकार दिग्गज और हमारा यहाँ परिवार का सदस्य लगा रितु जी, क्योंकि हमारी बड़ी बेटी को नाम भी रितु है। तो रितु जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपको दीनदयाल की चौपाल में, हार्दिक अभिनंदन। तो आज राजस्थानी कार्यक्रम शुरू करा तो प्रकृति रची तेरा कवि जका हनुमानगढ़ जिले रे बिरकाली गांव रा बहुत ही दिग्गज रचनाकार है चंद्र सिंह जी बिरकाली। तो बहुत बहुत आभार आप रो। तो चंद्र सिंह जी बिरकाली जका है बंगी किताबा जकी है लू और बादली बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। अनेक यूनिवर्सिटियां में यानी छात्रा में विद्यार्थी लोग पढ़े पाठ्यक्रम में लगे। लेकिन हाँ एक बच्चा की किताब भी लिखी है और सारों पहली लिखी है वहां बाल साध। तो मैं एक पर 1-2 भी लिखियो, मैं कोई कमी रहे तो क्षमा करियो। मैं सुनाना चाहूँ 2 चंद्र सिंह जी पर। कह चंद्र सिंह तू चंद्रमा, चंद्र सिंह तू चंद्रमा और आबे थारो वास, और बाल साध लू बादली मन में 12 मास। तो पहली जी की किताब लिखी 1962 के लगभग बाल साध। और बे में जी की रचना लिखी बच्चा खातर। कई तो के है कि बच्चा ने जो लोरी सुनावे, माँ सुनावे या पापा सुनावे, बहन भाई सुनावे, टापर ने छोटे बच्चे ने स्वान खातर लोरी सुनावे। तो मैं तो स्वान खातर लोरी सुनावे और लिखी है जगान खातर लोरी। कितनी बड़ी एक बात है साहित्यकार की कि साहित्यकार तो थोड़ा सा अलग था लगी हुआ है, एक नई बात कहे वही साहित्यकार। तो चंद्र सिंह जी की बिरकाली जी की बाल साध के अंदर एक लिखड़ी है लोरी टाबरा ने जगान खातर लिखड़ी है। और मैं बे लोरी से ही शुरुआत करूंगा, आपने सुनाना चाहूँ चंद्र सिंह जी की रचना है आ लोरी आ बाल साध में छपेड़ी है। और आप सुनो चंद्र सिंह जी बिरकाली आंगी लोरी का जाग जाग लाडे सर जाग मारो काज संवारण जाग मन जान जनवरी दाता मात भूम बस असली माता। जाग जाग लाडे सर जाग मारो काज संवारण जाग मन जान जनवरी दाता मात भूम बस असली माता। सजल नैण तेरी माय खड़ी है और दुखरी बेड़ी पांव पड़ी है और तै पर उनरी आस अड़ी है। मारो दुख हटावन जाग और जाग जाग लाडे सर जाग, जाग जाग लाडे सर जाग। पूरे शरीर में यह सड़ाटो सही है, यानी यह रोंगटा खड़ा हो गया, बहुत ही जबरदस्त पूरा ये सीन दिखना आ रहा है, दृश्य दिख रहा है कि माज की है लोरी सुना रही है टापर ने और टापर ने जगान खातर। तो बहुत बढ़िया मैं बांगी चंद्र सिंह जी की आत्मा सुनने आ रही है, मैं बाने नमन करूं। बहुत ही फूटरी रचना लिखी है। और एक दूसरी जी की रचना है बांग रचनाकार है मोहन मंडेला शाहपुरा शिव, जो शाहपुरा नयो जिलो बनो है राजस्थान में। अब कुल 50 जिला हो गया है, शाहपुरा भी जिलो है। में जगह जिला कलेक्टर है, वह भी हमारा मित्र है, खास मित्र है बेटे। तो बंग उपनाम भी है अनजान। तो भैया समझ जाओ
भी बड़ा जिला कलेक्टर कौन है। तो मोहन मंडाला जी बहुत ही जबरदस्त रचनावां लिखी है। एक है बाड़ियारा फूलड़ा, बंग किताब ने राजस्थानी अकेडमी से बीकानेर जी की अकेडमी में भी अवार्ड मिले। और यह लोक कवि रहा है। तो लोक कवि की एक रचना देखो आप, म्हारो, एक गीत है म्हारो राजस्थान। अब शिवानी पुरोहित जी आ रहा है, प्रणाम थाने, बहुत बहुत स्वागत थारो जोधपुर चू। और रितु ननन पांडे जी कह रहा बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सूरजराम जी बिश्नोई मारा भाईला और सीनियर स्कूल का सेवानिवृत्त प्रिंसिपल। वह आपका टाबरा ने पोता पोतिया ने भी ले गया है मंच पर, वह भी टाबरा ने सुना। टाबर भी पोता पोती भी छाने का दीन दयाल दादा। तो अब मारो राजस्थान आगे जगह रचना है मोहन मंडेला जी की, जगह शाहपुरा है। बाकी मैं रचना सुनाऊं तो यो है मारो राजस्थान, मारी आख्या रो मिजमान इणस्यूं हेत मन है, मारी आख्या रो मिजमान इणस्यूं हेत मन है। ऊंचा ऊंचा डूंगर इणरा ऊंची नीची घाटियां, खेत रुखाड़ी करे खेजड़ा कांधा ले लाठियां। और सोनाशू बूरो रेतड़ली बीज कुणी ओ छांटिया, यो है मारो राजस्थान, यो है मारो राजस्थान। और रागा रो रंगीलो समुद्र लहरा लेती लोरियां, तीज त्योहारा दमचक उड़ती नृत्य करे गणगोरियां। मोड़ बंधाया क्षण में निकले जोहर की बंदोरियां, यो है मारो राजस्थान, यो है मारो राजस्थान। डॉक्टर नागेश पांडे संजय शाहजहांपुर से पधारे, हमारा अनुज, बड़ा विद्वान साथी, बड़ा ऊर्जावान और कॉलेज में सेवारत है। और अंगी बिटिया जी गए सृष्टि पांडे, आ भी खूब लिखा है, क्योंकि जब घर में वातावरण मिल जावा तो टाबर भी लिखा है। तो डॉक्टर नागेश पांडे संजय को मैं हार्दिक अभिनंदन करूं और मैं ये कविता ने आगे बढ़ाऊं। मोहन मंडेला जी की कविता मारो राजस्थान। तो मरदुर मुंडे उजड़ी रेता झिलमिल थोरा जानी, अरे मोटारा ने मोठ बाजरी टापर ने गुड़ धानी। जुगरी गाथा मुंडे बोले तलवारा रो पानी, ओ है मारो राजस्थान, ओ है मारो राजस्थान। खींचड़ लो कूटे घर घर में, खींचड़ लो कूटे घर घर में रेजी का तैराट्या, खींचड़ लो कूटे घर घर में रेजी का तैराट्या। और छाछ राबड़ी भरे सबड़ का मूछा होटा चाट्या, घनी घनी ये मौजा माने खावे चूरमा बाटे, वो है मारो राजस्थान, यो है मारो राजस्थान। अलबेलो चित्तौड़ो राजियो जोधपुरो रणधीर, नगर गुलाबी जयपुरियो बीकानो हिवड़े हीर। जिला रे सिंह मौज मान तो उदयपुर कश्मीर, यो है मारो राजस्थान, यो है मारो राजस्थान। काया पलट कर धरती री चंबल और बनास, पन्ना पद्मन मीरा ज्योति जो दो दुर्गा दास। हल्दी घाटी लारे बोले राणा रो इतिहास, यो है मारो राजस्थान, यो है मारो राजस्थान। नुआ पंथ निर्माण रच रया राजस्थानी जाया, नुआ पंथ निर्माण रच रया राजस्थानी जाया। ज्वार बाजरा रा खेता में अड़गो जागरण आया, राजस्थानी नहर माई नहीं जाने गंगा नहाया, ओ है मारो राजस्थान, यो है मारो राजस्थान। सुख दुख एक सरीखो जाने हुए न काची काया, हिम्मत पान जीवनो जाने काल सुकाली छाया। मोड़ बांध कर मोत प्रणाले राजस्थानी जाया, यो है मारो राजस्थान, यो है मारो राजस्थान, यो है मारो राजस्थान, यो है मारो राजस्थान। भैया बाल रचना की है शाहपुरा गांव मोहन मंडेला। बांगी भी आत्मा सुन रही है और बांगा टाबरिया चका है, वह सुन रहा होना है। तो मैं अंगी आत्मा ने भी बधाई दूं कि ए अमर रचनाकार है, ए कदी कदी कोनी मतलब लुके छिपे कोनी नहीं है। अमर रहसी जते दुनिया रहसी, ए रचना में रहसी जते दुनिया रहसी। तो अब एक मेरी रचना आपने सुनाना चाहूं, और मेरी रचना का नाम है मास्यूं पोथी क्यों पढ़वाओ। एक बाल मन की एक पीड़ा है, आप सुनो कि मास्यूं पोथी क्यों पढ़वाओ, माने बाता ना रटवाओ। मास्यूं पोथी क्यों पढ़वाओ, माने बाता ना रटवाओ। मैं स्कूला में की सीखण
मैं स्कूल आवा की सीखण अर मैं चावा अलगा दिखण एड़ी बाता नवी बताओ मारी जिज्ञासा बुझाओ एड़ी बाता नवी बताओ मारी जिज्ञासा बुझाओ मास्यूं पोथी क्यों पढ़वाओ माने बाता ना रटवाओ ए बी उड़ा कह के अलिफ बे माने क्यों रटवाओ ए बी उड़ा कह के अलिफ बे माने क्यों रटवाओ और एक कया समझा सो की रोज रोके समझाओ माने पोथी क्यों पढ़वाओ माने बाता ना रटवाओ और साइंस बदरियो कितरो आ गए इन सिख्या भागड़ा जा गए साइंस बदरियो कितरो आ गए इनने सिख्या भागड़ा जा गए एड़ी फिल्मा कोई दिखाओ आख जगरी सैल कराओ एड़ी फिल्मा कोई दिखाओ आख जगरी सैल कराओ मास्यूं पोथी क्यों पढ़वाओ माने बाता न रटवाओ मैं तो गणाई करा हा रोला पण थे क्यों हो रहा हो बोला मैं तो गणाई करा हा रोला पण थे क्यों हो रहा हो बोला माने चुप ना कदी कराओ मुंडे उंगली ना रखवाओ माने चुप ना कदी कराओ मुंडे उंगली ना रखवाओ मास्यूं पोथी क्यों पढ़वाओ माने बाता ना रटवाओ मेहा कोरा कागज धोला मिट्टी माटी और मेहा कोरा कागज धोला गिल्ली माटी रा में गोला मेहा सगला टाबर भोला माने चाओ जिया बनाओ माने पोथी क्यों पढ़वाओ माने बाता ना रटवाओ मारे समझो मनरी बात मैं की करनो चावा श्यात मारे समझो मनरी बात मैं की करनो चावा श्यात गुरुजन ज्ञानरी गंगा ल्याओ भीतर दिवड़ो कोई जगाओ गुरुजन ज्ञानरी गंगा ल्याओ भीतर दिवड़ो कोई जगाओ मास्यूं पोथी क्यों पढ़वाओ माने बाता ना रटवाओ मास्यूं पोथी क्यों पढ़वाओ माने बाता ना रटवाओ। भाई मैं मेरी कविता की और क्या माने बाल गीत की के बढ़ाई करूं, लेकिन एक बच्चे की जगह पीड़ा है, टाबर की जगह पीड़ा है, वह बहुत जरूरी भी है। अपन ध्यान देना चाहिए। अपन टाबर से बात ही कौन करा, आ कितनी बड़ी विडम्बना है। अपन कम से कम बच्चों में बात करनी चाहिए, बेंगे मन की बात। तो मैं अगली रचना आपने सुनाना चाहूं। किशोर कुमार निर्माण, तारानगर, जिला चूरू, राजस्थान। और नाम किशोर कुमार निर्माण और रचना का नाम है राजस्थान। राजस्थान सुरंगो प्यारो सगली दुनिया स्यूं है न्यारो। राजस्थान सुरंगो प्यारो सगली दुनिया स्यूं है न्यारो। और सोने जेड़ी ईरी रेत मोती निप जाए ईरा खेत। सोने जेड़ी ईरी रेत मोती निप जाए ईरा खेत। दोरा स्यूं ओपे उणियारो राजस्थान सुरंगो प्यारो। धोरा स्यूं ओपे उणियारो राजस्थान सुरंगो प्यारो। सांगा जेड़ा धीर होया है राणा जेड़ा वीर होया है। सांगा जेड़ा धीर होया है राणा जेड़ा वीर होया है। अकबर सुपना देख हार्यो राजस्थान सुरंगो प्यारो। और रंग बिरंगा घना त्योहार मैं मानारी हुए मनवार। रंग बिरंगा घना त्योहार मैं मानारी हुए मनवार। माने लागे घणो दुलारो राजस्थान सुरंगो प्यारो। माने लागे घणो दुलारो राजस्थान सुरंगो प्यारो। भाई किशोर कुमार निर्माण भी यहाँ कविता का यहाँ बंट कटा दिया भाई। बहुत बढ़िया, राजस्थान की बहुत प्यारी कविता। और अब एक रचना है इंद्रजीत कौशिक बीकानेर आगे रचना। और आ किताब जी हीरो बन गयो जीरो। आ किताब राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर से वहाँ छपी है। और ये किताब ने छपने के बाद में जी है बहुत ही बढ़िया छपी है किताब। तो छपने के बाद में कोई चीज का पेड़ लगा 23 में छपी है मई में। और अब मैं कविता पढ़ने आ रहा हूँ रूख लगावा। और रचनाकार है इंद्रजीत कौशिक बीकानेर राजस्थान। और रामेश्वर प्रसाद शर्मा डॉक्टर आरपी सिंह जी पधारे है आरपी सारस्वत सहारनपुर से। और डॉक्टर सत्यनारायण सत्य है भीलवाड़ा से। और रायपुर भीलवाड़ा से पधारे आप। बड़ा ऊर्जावान रचनाकार, बहुत बहुत आपने बधाई कह रही, बहुत सुंदर सुंदर। तो अब इंद्रजीत कौशिक की रचना सुनो रूख लगावा। आओ रूख लगावा आपा रल मिल रूख लगावा।
आओ रूख लगावा आपा रल मिल रूख लगावा और हरी भरी हो जावे धरती इनने सुरग बनावा हरी भरी हो जावे धरती इनने सुरग बनावा ताजी हवा मिले सगड़ा ने एड़ो जतन करावा पर्यावरण रे चोखे खातिर सगड़ा फर्ज निभावा धरती माथे रूख हुए जद बीरखा चौकी आसी और ढांडा ने मिलसी जद चारो गीत खुशी रागासी लालच रे पेटे नी काटा है रूखा में जान और प्रकृति रा घना रुखाड़ा देवा आ पर ध्यान जंगल घटता जावे धरा पर ओ खतरो है भारी और रूख लगाया ही ए बच्ची आरी महिमा न्यारी भाई आरी महिमा न्यारी भाई आरी महिमा न्यारी। तो आओ पेड़ लगावा और अल मिल रूख लगावा हरी भरी हो जावे धरती इनने सुर्ग बनावा। भाई बहुत बढ़िया इंद्रजीत कौशिक यहाँ राग में राग मिला दी भाई, बहुत बढ़िया गजब। और अब मैं आपने रचना सुनाना चाहूँ अब्दुल समद राही और पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकेडमी जयपुर का जगह सम्मानित सदस्य भी है। और अब्दुल समद राही शौजत शहर पाली राजस्थान। और आगे रचना है मारी महिमा। माँ जी है माँ सरस्वती माँ की महिमा है। इनमें देखो आरी कविता ए बालकिया निर्मल मनरा पावन आया ज्ञान ए बालकिया निर्मल मनरा पावन आया ज्ञान और कंठा में आए बिराजो देवी या पर देवो ध्यान आंसू आछो इन दुनिया में जीव अजय नहीं आयो तदी मायर थारे हिवड़े बालपणो ही भायो थारी कृपा वे तो माता बेड़ो हो व्यापार इन दुनिया में जीवन रो तो उन पुड़या वे सार नी जाति छू नी धर्म छू नी कर्मा छू बंटिया ए निर्मल माटी रा लोया मन फूला छू लदिया ए बालकिया निर्मल मन रा पावने आया ज्ञान और कंठा आए बिराजो देवी यहाँ पर देवो ध्यान देवी यहाँ पर देवो ध्यान देवी यहाँ पर देवो ध्यान। बहुत बढ़िया बहुत सुंदर अब्दुल समद राही बहुत बढ़िया भाई राजस्थानी में बहुत सुंदर कविता। और अब मैं आपने एक रचना सुनाना चाहूँ टाबरिया मैं टाबरिया। तो आ किताब जी है मान सिंह राठौड़ माता सर बाड़मेर और आगे कविता है शीर्षक कविता टाबरिया मैं टाबरिया। सुबह शाम खेलन ने जावा आखे दिन में धूम मचावा सगड़ा रे मन भावनिया टाबरिया मैं टाबरिया। सुबह शाम खेलन ने जावा आखे दिन में धूम मचावा सगड़ा रे मन भावनिया टाबरिया मैं टाबरिया। सगड़ा ने में दौड़ करावा माँ बहू पूरी झड़की खावा सगड़ा ने में दौड़ करावा माँ बहू पूरी झड़की खावा बात बात में रोवणिया टाबरिया मैं टाबरिया। आलस वालस में नहीं जाना मात पिता रो कहणो माना आलस वालस में नहीं जाना मात पिता रो कहणो माना पाठ प्रीतरा बंचनिया मैं टाबरिया और टाबरिया मैं टाबरिया। मिश्री जेड़ी मिठी बोली कोर काल जय टाबर टोली मिश्री जेड़ी मिठी बोली कोर काल जय टाबर टोली। गीत प्रेम रागावणिया टाबरिया मैं टाबरिया गीत प्रेम रागावणिया टाबरिया मैं टाबरिया। भाई बहुत बढ़िया अलग अलग कलेवर की कविता। और आ कविता में की आपने सुनाई टाबरिया मैं टाबरिया। ओ कविता का रचनाकार है मान सिंह माता सर बाड़मेर छू। आप शिक्षक है बड़ा ऊर्जावान। और अब आपने मैं कविता सुनाना चाहूँ रूख ने गले लगावा। आ किताब है अभी राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर छू। अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य को पुरस्कार की घोषणा हुई है। और आंगी जी की नरेश में आंगी जी की किताब है रूख ने गले लगावा। आंगी ये किताब छू मैं नरेश में हनुमानगढ़ छू है। आंगी कविता है पाखी। तो कविता सुनो आप। मैं हाँ पाखी प्यारा प्यारा मैं हाँ पाखी प्यारा प्यारा मारा घर आँख्या रा तारा मारी छात है आसमान धरती है मारी बिछान मारी छात है आसमान धरती है मारी बिछान। मैं कोई जात पात नहीं जाना गावा मस्ती में मैं गाना मैं कोई जात पात नहीं जाना गावा मस्ती में मैं गाना मैं कोई रंग भेद नहीं जाना खाली इंसानियत
पिछाणा। मेहा जलम जलम रा साथी जिया दिवले साथे बाती। मेहा जलम जलम रा साथी जिया दिवले साथे बाती। मेहा पाखी प्यारा प्यारा मारा घर आँख्या रा तारा। भाई बहुत खूब, बहुत खूब। नरेश मेहन जी बहुत बहुत बधाई आपने। और अब मैं आपने रचना सुनाना चाहूँ बिश्नाराम स्वामी बरवाली सिंह और जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। आगे किताब है आओ आपा बात करा। ये किताब क्यों, ये कविता आपने, और कविता का नाम है पालो और इंग रचनाकार है बिश्नाराम बरवाली। ओढ़ो रिजाई पालो आयो शाले सबने घणो सतायो। ओढ़ो रिजाई पालो आयो शाले सबने घणो सतायो। शाले ने ही पालो बोले पो माँ में ओ हुए जवान। और कदे रील कदे डांफर धांवर रूप अनेक धरे बलवान। कदे रील कदे डांफर धांवर रूप अनेक धरे बलवान। तावड़ियो है बैरी इंगो, तावड़ियो है बैरी इंगो। और डर तो भी शू बड़जे डूंगो। बाल बड़ी तो तपे लोगड़ा, बाल बड़ी तो तपे लोगड़ा। पाले ने घेरे मुंदो। ओडोरी जाई पालो आयो शाले सबने घणो सतायो। और बाल बड़ी तो तपे लोगड़ा पाले ने घेरो मुंदो। भाई बहुत बढ़िया। मतलब राजस्थानी आंचलिक जगह शब्द है, आंचल के शब्दों को बड़ा सोना प्रयोग, बहुत बढ़िया। और अब मैं आपने एक रचना सुनाना चाहूँ नंबर 1 आंवला। आ किताब जी है पवन पहाड़िया डे नागौर जिले से। बड़ा ऊर्जावान रचनाकार है, हिंदी राजस्थानी में बराबर लिखा है। और नंबर 1 आंवला 2017 में यह किताब ने केंद्रीय साहित्य अकादमी से अवार्ड मिलो। और आज अब तो पारदर्शिता बहुत जरूरी भी है। मैं निर्णायक हूँ तो पारदर्शिता में तो कोई निर्णायक को नाम बताना चाहिए, चाहे राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, चाहे बीकानेर हुए, चाहे राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर हुए, चाहे कोई भी अकादमी हुए देश की, तो मैं निर्णायकों जो नाम है वो भी उजागर होना चाहिए। भी कण निर्णायक की किताब ने पुरस्कार का खतर योग्य समझी। जी लास्ट में आखिर में जी 3-4 किताबा रहे बम एक छांटनी पड़े। तो आखिर में जी किताब है तो मैं किताब को शीर्षक दे के मन बड़ो यहाँ अचंभो भी है। मैं क्यों कमाल है, शीर्षक भी वो दी हुए है क्या नंबर 1 आंवला। कितना कॉन्फिडेंट है ना, मतलब इतो आत्मविश्वास है रचनाकार ने है। और मैं रचना पढ़ी तो बड़ो यहाँ जोरदार लगे, बड़ो मजा आयो। एक एक रचना हीरा भर की रचना। तो इस मैं आपने एक रचना सुनाना चाहूँ। और सामयिक कविता है सर्दी आई। मैं सोचूं कोई कविता पढ़ दो बोले बड़ी जोरदार कविता में। और किताब का नाम नंबर 1 आंवला और रचनाकार इंगा जी का है पवन पहाड़िया डे नागौर राजस्थान। तो अब पवन जी की रचना सुनो। पवन पहाड़िया जी की सर्दी आई। पड़े ओढ़नी गरम रजाई, पड़े ओढ़नी गरम रजाई सर्दी आई सर्दी आई। पड़े ओढ़नी गरम रजाई सर्दी आई सर्दी आई। थम गया बारे घूमन जाना शीत लहर ठाडी चाले। थम गया बारे घूमन जाना शीत लहर ठाडी चाले। और डरती माँ सगड़ा रामा चा अवना रह माई गाले। इन गाली के काठी धाई अरे सर्दी आई सर्दी आई। घर का सगड़ा धांसा धांसे और घर का सगड़ा धांसा धांसे। और उकालिया चूल्हे का चाढ़े। घर का सगड़ा धांसा धांसे उकालिया चूल्हे चाढ़े। पित्रोही वह काम सिरक्षू मुंडो ने वह बारह काढ़े। बंद होएगी अबे हताई सर्दी आई सर्दी आई। और मुल्का राई पूर पैरना मुल्का राई पूर पैरना। फिर डटे नी लादो है टाबरिया ने बचके पूगे तंदरो का ढका दो है। सुरजी ने ले धूर लुकाई सर्दी आई सर्दी आई। और पुआ पापड़ी और पकौड़िया तेल खींच ला गए स्वाद। पुआ पापड़ी और पकौड़िया तेल खींच ला गए स्वाद। मजा लेवना खान पीण रा श्यालो से ऋतुआ रो ताज। और मजा लेवना खान पीण रा श्यालो से ऋतुआ रो ताज। और चोखो अणछू लागे लाई सर्दी आई सर्दी आई सर्दी आई सर्दी आई।
सर्दी आई। भाई बहुत बढ़िया, पवन पहाड़िया जी कमाल कर दिया, बहुत सुंदर। और अब महावीर भाट, और उसके गुजरात में गएडो है महावीर भाट भी, जंडाली सिंह हमारा पुरानो शिष्य, बहुत ही लाडेसर और बहुत ही जबरदस्त कलाकार, कला मन गो चुका है, बहुत ही शानदार टाबरियो। और वो मतलब बच्चा में बहरो लग जाए जो बच्चों कला का प्रति समर्पित हुआ है, कोई नाटक के प्रति, कोई गीत के प्रति। और जंडावाली गांव जो है बठे में 22 साल और 5 दिन स्कूल में सेवा दी, सरकारी स्कूल में, और बड़ा आनंद आया वास्तव में। यहाँ लगा जाना मतलब 2-4 महीना में जाना 22 साल पूरा हो गया। तो बठे सारा टाबर बड़ा टैलेंटेड, जंडावाली गांव में हर एक बच्चे में एक प्रतिभा है। और वास्तव में मैं कहना चाहूंगा मंच के माध्यम से गाँव का टाबर है, बांगे भीतर जी है ऊर्जा है, जी आग जो भरेड़ी है, बांगे ऊर्जा ने मतलब काम में लेनी बहुत जरूरी है। बच्चा ने नई चीजें सिखानी चाहिए। बच्चा ने मैं स्कूल का जो संस्थापक है बाने भी मैं निवेदन करना चाहूँ, लिटिल फ्लोर में काल सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़ो गजब प्रोग्राम बठे भी मतलब पतो लागो भी, टाबरा ने घुमावे भी है, टूर पर भी ले जावे, छोटा टाबरा नजदीक बड़ा टाबरा दूर, तो चीजें दिखावे तो याद रहे। अब ताजमहल का हाथ लगा के देखा कोई टाबर तो वो जिंदगी में कभी भूल ही कौन सा ताजमहल है, कटे तो पढ़नो और कटे बेने ताजमहल ने हाथ लगा के देखा बेने, तो वो इसी चीजें टाबरा ने दिखानी चाहिए, ऐतिहासिक चीजें दिखानी चाहिए, है ना, धार्मिक चीजें दिखानी चाहिए, तो बहुत जरूरी है। और खास बात मैं आ भी कहना चाहूंगा मंच के माध्यम से भी अपन टाबरा से बात करनी बहुत जरूरी है। बच्चा नई बात सिखावे और अपन वास्तव में टाबरा सीखा, मैं कहूँ भी हूँ भी मैं तो टाबरा सीखा भाई, है ना। टाबरा कोई बात पर कोई गलत बात पर अपन लड़ दें भाई, गलत बात है, लेकिन टाबरा सीखा अपन, सीखना भी चाहिए। क्यों कई का टाबरा किसी को टाबरा तो सिखाओ, मैंने कहा नहीं सिखाने की बात नहीं, टाबरा सीखो का टाबर झूठ कौन बोल रहे, कितनी बड़ी बात है। टाबर जात पात कौन माने, टाबर मन को कितो साफ हुआ है, टाबर कोई बात की गांठ कौन बांधे है, टाबर मतलब थोड़ी बहुत कोई बात पर गुस्सा मान ही जाओगे तो बाद में फिर वो राजी, थोड़ी देर बाद में बीचो। तो अपन टाबरों सीखा। खैर मैं उपदेश कौन देना चाहूँ, अन्यथा ना लियो। और अब अगले बुधवार ने हिंदी बाल कहानी के साथ मिलांगा, और वो टाइम वही रहेगा यानी कि 7 बजे को। आज तो कोई पारिवारिक कारण से 1 बजे को रख दियो, और काफी जगह मेरा मित्र लोग भाई लोग जगह आया सूचना से टाइम निकाले है, उनको बहुत बहुत आभार, हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देख लूँ तो कोई और भाई आया हुआ तो है, और महावीर भाट कह रहे हो, थैंक्स गुरुदेव जी, क्या बात है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।